है कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है, तो वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स इसलिए है क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जो हमने वाटर साइकिल पढ़ा है, यानी कि जो पानी जब भाप बनता है और भाप से फिर बारिश होती है, तो इस तरह जो वाटर होता है, जो पानी होता है वो रिन्यू हो जाता है ना। अब फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मीटिंग्स होती हैं किसके रिगार्डिंग वाटर स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमी का। तो वो ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो जब भी हम पानी की कमी की ऐसे बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक एरिया आता है, जैसे राजस्थान, जहाँ पे कम बारिश हो रही हो और ड्रॉट प्रोन हो यानी कि सूखा हो, रेगिस्तान हो, ऐसा हमारे दिमाग में ऐसा आता है। तो ये क्यों होता है? इसके कारण होते हैं जैसे कि ओवर एक्सप्लोरेशन। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उसको ओवर एक्सप्लोरेशन कहते हैं, और बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने से पानी की कमी हो जाती है। और बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, अपने लिमिट वेल्स, ट्यूबवेल्स लगाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं ओवर इरिगेशन। बहुत ज़्यादा पानी सिंचाई करने से अगर हम ज़्यादा सिंचाई करेंगे पानी के अंदर, तो उससे तो अगर हम ज़्यादा सिंचाई करेंगे क्रॉप्स के अंदर, फसलों के अंदर, तो पानी की कमी हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो जाएगा। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ यानी कि लोगों ने फैक्ट्रीज बनाना शुरू की, ज़माना बदला और लोग ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ गई, फैक्ट्रीज आ गई, तो उससे उसको पावर चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? वाटर से, ठीक है। डैम्स होते हैं जिससे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इंडस्ट्री को चलने के लिए वाटर तो बहुत ही जरूरी होता है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी, इंडस्ट्रीज का ग्रो, वैसे ही वाटर की जो नीड थी, जो पानी की जो आवश्यकता थी, वो भी बढ़ने लग गई। वाटर इज अवेलेबल यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं पे वाटर अवेलेबल है, फिर भी लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी तो है लेकिन फ्रेश वाटर नहीं है, यानी कि फ्रेश पानी नहीं है। ज़्यादातर जो पानी है वो क्या है? पॉल्यूटेड है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, और जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है पानी जब मिला दिया जाता है तो उससे सारा पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, जिसकी वजह से पानी अवेलेबल है लेकिन वो पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको टैकल करना है हमें, कि ये जो समस्या करें हमें समाधान फोकस करना होता है। तो जो अगर हम इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, मतलब ऐसा बनाया गया है, क्या बनाया गया? मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत इसके हम डैम्स को लगाते हैं, और बहुत सारे जो रेन को, जो बहुत सारे जो वाटर कंजर्वेशन मेथड्स होते हैं उसको हम ट्राई करते हैं। तो पहला, अगर हम डैम्स लगाते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डैम्स होता है वो फ्लड को कंट्रोल करता है, डैम्स फ्लड को कंट्रोल करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और जो इरिगेशन फैसिलिटीज होती है उसको ज़्यादा बढ़ा देता है, इनलैंड नेविगेशन करता है, और जो फिशरीज होती है यानी जहाँ पे फिश होता है उसका हैबिटेट भी पैदा होता है। तो ये सारे कुछ वो है बेनिफिट्स हैं डैम्स अगर उसको लगाएंगे तो। और जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट कही थी कि जो डैम्स होता है वो डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि डैम्स है वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ये जवाहरलाल नेहरू ने ये कोट कहा था, बात कहा था। डैम्स है, ठीक है, लेकिन अगर डैम्स बनते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आती है। कौन सी प्रॉब्लम्स आती है? कि जहाँ पे डैम्स बन रहा है ना, जैसे कि सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के बगल में बना था, तो उससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई थी। क्या दिक्कत हुई थी? पहला तो लोग जो थे ना जो वहाँ पे रहते थे, वहाँ के आसपास गाँव में जो रहते होंगे, उन्होंने अपना घर और लाइवलीहुड जो उनकी ज़िंदगी थी वो वहाँ से हटा दिया था। मतलब वहाँ से उनको फोर्सफुली कहा गया था यहाँ से हट जाओ। तो अगर वहाँ से जो है अगर वो हट जाएंगे तो उनको लाइवलीहुड छिन जाएगा, है ना। तो ये उनको एक प्रॉब्लम आई थी। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो मिट्टी होते हैं, जो सिल्ट होता है, तो वो सब स्वेल्स भी जो है वो स्टॉप हो जाती है उससे। रेन फील्ड इन कंट्रोलिंग रिवर प्रेशर, यानी कि जैसे जैसे अगर रेन बढ़ता है ना, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे जो रिवर का वाटर लेवल होता है उससे वो बढ़ जाता है, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके अंदर डैम्स का जो कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है, और उसके कारण डैम्स को अपना पानी जो है वो पास करना पड़ता है। डैम्स को जो है अलाउ करना होता है वाटर पास करने के लिए, जिसकी वजह से फ्लड आता है, और फ्लड की वजह से आपको मालूम है फ्लड आने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और चौथा है कि बहुत ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ जो है वहाँ से डिस्टर्ब हो जाती है। इसका एक और पॉइंट होता है कि जब डैम्स बनाना, तो उसके बाद जो ज़्यादातर डैम्स की जो वाटर था वो अर्बन एरिया में को उसको सप्लाई कर दिया गया और रूरल एरिया में नहीं किया गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो हम अगर इसको प्रॉब्लम्स को ना देखकर सॉल्यूशन को देखें, तो सॉल्यूशन के अंदर हम जानते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि कैसे हम बारिश को पानी को बचा सकते हैं और उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे रूफ टॉप रेन वाटर टैंकर्स, यानी कि जो अगर हम बारिश के पानी को बहुत सारे बिल्डिंग से कलेक्ट करेंगे उनके ऊपर छत से, और वहाँ से एक पाइप लगाएंगे, तो उस पाइप के थ्रू हम अंडरग्राउंड में एक टैंकर्स लगाएंगे, टैंकर्स है ना, अंडरग्राउंड में एक टाइप ऑफ ऐसे ये टिट होता है ना। तो फिर वहाँ पे ऊपर से ऐसे पानी आएगा पाइप के थ्रू, जो बिल्डिंग के छत से पानी आएगा टैंकर्स में, तो वहाँ पे वो कलेक्ट हो जाएगा और उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता जाएगा, है ना, यानी कि जमीन के पानी होगा, और फिर बाद में समर्स के टाइम पे जब पानी की शॉर्टेज होगी तो उस टाइम पे वो घर में उस पानी का उपयोग कर लिया जाएगा। और हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न हिमालय होते हैं, यानी कि जो वेस्टर्न हिमालय होते हैं वहाँ से एक डाइवर्जिंग चैनल बना दिया जाता है, जिससे अगर जो हिमालय होते हैं उनसे एक डाइवर्जिंग चैनल्स को बना दिया जाता है, जिसके हम देखते हैं कि जो हिमालय से जो बर्फ़ पिघल के रिवर आती है ना, तो वहाँ पे एकदम फ्रेश वाटर होता है, तो फिर जो फ्रेश वाटर होता है उसके जो स्ट्रीम होती है उसको डाइवर्स कर दिया जाता है कि हाँ एक यहाँ पे एक कैनल है, वहाँ से ये फ्रेश वाटर हो जाएगा, जिसको हम पुल्स कहते हैं, ठीक है। और इसके तरह हम और जो राजस्थान में, मेनली राजस्थान में जहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है, वहाँ पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम होता है, जिसके अंदर ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर जो मल्टीपल बिल्डिंग से हम जो अगर वो करेंगे, वाटर कलेक्ट करेंगे उसके रूफ टॉप से, उसके छत से, और एक पाइप लगा के टंका में रखेंगे, है ना, जो कि अंडरग्राउंड होता है, तो उस तरह ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो सकता है ना। तो इस तरह से पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। बट नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज डिक्लाइन ड्यू टू इंदिरा गांधी कैनाल। लेकिन आजकल जो राजस्थान में जो है वो क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से, इंदिरा गांधी द्वारा एक कैनाल, इंदिरा गांधी के नाम पर एक कैनाल बनाई गई है, उसके कारण जो राजस्थान में इसका डिक्लाइन देखने को मिला है। और हम एक लास्ट पॉइंट है कि तमिलनाडु के अंदर जो उनकी गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, उसने ये कंपल्सरी कर रखा है। क्या कंपल्सरी कर रखा है? कि हर एक रूफ टॉप पर, हर एक घर की जो छत होती है उसके ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होना ही चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।